जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो अमेरिका में यौन शोषण के मामले में इस समय काफी तेज ऊपर आ रहा है। एक ऐसा अपराधी जो नाबालिगों का शोषण करता था, उसके साथ अब एक ऐसा फाइल सामने आया है जिसका नाम है एप्स्टीन फाइल, और इसमें कई ऐसे बड़े हस्तियों का नाम शामिल है। ऐसे तस्वीरें इसमें निकाली गई जो आपके होश उड़ा देगा। इन फाइलों के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में बहस इसलिए तेज है क्योंकि यह मामला सिर्फ एक अपराधी का नहीं बल्कि सत्ता, पैसा और जवाबदेही के रिश्ते को उजागर करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे और यह है नीतीश की रिपोर्ट। आज सीधे मुद्दे पर बात करेंगे, बिना घुमाए, बिना लाग लपेट के, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स कोई सामान्य खबर नहीं है। ये वो कहानी है जो सत्ता, पैसा और तथाकथित एलिट क्लास के भीतर सालों से पल रही थी। अमेरिका के कुख्यात सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जो फाइलें अब सामने आई हैं, वो सिर्फ दस्तावेज नहीं है, वो सवाल है सिस्टम पर, नेताओं पर और उन अरबपतियों पर जो खुद को दुनिया का नैतिक ठेकेदार बताते हैं। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका में सामने आए उन सरकारी और अदालत से जुड़े दस्तावेजों का नाम है जिनमें कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क, उसके संपर्कों और उसकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां दर्ज हैं। इन फाइलों में कोर्ट रिकॉर्ड, ईमेल, फोटो, फ्लाइट लॉग्स और गवाहियों के अंश भी शामिल हैं जो यह दिखाते हैं कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसके संपर्क राजनीति, कारोबारी और अमीर तबके के कई प्रभावशाली लोगों तक फैले हुए थे। इन दस्तावेजों का मकसद यह बताना है कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे अपराध सालों तक करता रहा है। उसे संरक्षण कैसे मिला और सिस्टम ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे ज्यादा नाम कोई चर्चा में है तो वो कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वही ट्रंप जो हर मंच से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, परिवार और नैतिकता के भाषण देते हैं, लेकिन जब वही ट्रंप एक ऐसे आदमी के साथ तस्वीरों में दिखते हैं जिस पर नाबालिग के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ट्रंप को सच में कुछ नहीं पता था? और अगर नहीं पता था तो क्या ये एक राष्ट्रपति बनने के लायक समझदारी है? और अगर पता था तो फिर सालों से चुप्पी क्यों थी? यही नहीं, दुनिया को दान, वैक्सीन और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले बिल गेट्स का नाम सामने आना इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि जब आप खुद को ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट बताकर नैतिक ऊंचाइयों पर खड़े होते हैं और उसी दौरान एक ऐसे संदिग्ध नेटवर्क के करीब पाए जाते हैं, तो सवाल अदालत का नहीं, सवाल चरित्र का होता है। नैतिकता कोई पीआर कैंपेन नहीं होती जिसे जरूरत पड़ने पर दिखाया जाए। अब मैं सीधा उस सवाल पर आता हूं जो भारत में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या इस एप्स्टीन फाइल्स में भारत या कोई भारतीय शामिल है? तो दर्शकों को साफ साफ बताता हूं कि अब तक सामने आए अब आधिकारिक दस्तावेजों में भारत का कोई सीधा लिंक किसी भारतीय नेता, उद्योगपति या पब्लिक फिगर का नाम नहीं है। सोशल मीडिया पर जो बातें उड़ रही हैं वो अफवाहें हैं। हाँ, यह सच है कि एप्स्टीन का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय था, कई देशों तक फैला था, लेकिन इस वक्त भारत को इससे जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। असल मुद्दा यह है कि एप्स्टीन फाइल्स हमें यह दिखाती है कि कैसे ताकतवर लोग सालों तक सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते रहे, कैसे बड़े नामों पर सवाल पूछने से संस्थाएं डरती रहीं, और अब जब ये सच सामने आ रहा है तो उसे इत्तेफाक कहकर टालने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन इस नेटवर्क में था, सवाल यह है कि क्या अमेरिका जैसी ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने ही सबसे बड़े चेहरों से सख्ती से जवाब मांग पाएगी? क्या फिर ये फाइलें भी समय के साथ दबा दी जाएंगी? और अगर आने वाले दिनों में इस मामले में भारत से जुड़ा कोई प्रामाणिक तथ्य सामने आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पॉलिटिकल पंचायत पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।